हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैप पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट सीरीज नंबर 16 को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी 1 से लेकर के 15 तक हो चुका था। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। मैंने बीच में इसे स्टॉप कर दिया था क्योंकि कौटिल्य जीएस का बिहार पुलिस स्पेशल 1100 क्वेश्चन का सेट मैं करवा रही थी, इस कारण से अब इसे रेगुलर वे में कंप्लीट करेंगे। और आप लोग देखे होंगे 7 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था, कई सारे क्वेश्चन जो है लड़े भी हैं, चाहे वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की बात की जाए या फिर कौटिल्य जीएस की बात की जाए। मैं कई सारे क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगी भी। तो चलिए फिलहाल इसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बिहार पुलिस की भी चर्चा लास्ट में कर लेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है, बिल्कुल। विश्व का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, जी हाँ। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है, जी हाँ। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, यह गलत दिया गया है, पूरी तरह से नहीं है, उष्णकटिबंधीय भी और उपोष्ण भी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अधोलिखित में से कौन सुमेलित है, बताएंगे। अधोलिखित में से कौन सुमेलित है। पहाड़ी या श्रेणी दिया गया, अवस्थित राज्य दिया गया है। बरेल श्रेणी यह कहाँ है, तो यह हो जाएगा नागालैंड में, बिल्कुल सुमेलित है। मिकिर पहाड़ी यह असम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यह गलत है। अबोर पहाड़ी यह कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। धौलाधर श्रेणी कहाँ है, तो यह है हिमाचल प्रदेश में, ना कि उत्तराखंड में। तो एक ही सुमेलित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बरेल श्रेणी नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है। उत्तर भारत की बात की जाए तो 3 अपवाह तंत्र हैं, एक है सिंधु, दूसरा है ब्रह्मपुत्र और तीसरा है गंगा। झेलम नहीं है, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, जैविक खाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैविक खाद के बारे में बताना है। यह मिट्टी की जल क्षमता को बढ़ाता है, जी बिल्कुल, यह मिट्टी की जल क्षमता को बढ़ाता है। इसमें सभी पोषक तत्वों का संतुलन है, जी हाँ। यह मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है, जी बिल्कुल, इससे मिट्टी की बनावट में सुधार होता है। यह गलत हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। हालांकि इसका आंसर गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मिलान करें। आर्द्रभूमि और राज दिया गया है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोलेरू झील कहाँ है, तो कोलेरू झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। बिहार पुलिस 7 अगस्त को यह क्वेश्चन पूछा गया था, कोलेरू झील कहाँ है, कोलेरू झील कहाँ है, तो यह कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सस्थम कोटा झील कहाँ है, सस्थम कोटा आर्द्रभूमि यह कहाँ है, तो यह केरल में है, कहाँ है, केरल। कोलेरू झील कहाँ है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। शाखनगर कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में है। कांजीकुलम पक्षी अभ्यारण्य यह कहाँ है, तो कांजीकुलम पक्षी अभ्यारण्य यह तमिलनाडु में है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताएंगे। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। राइट आंसर ब्रजयान शाखा हो जाएगा, ब्रजयान, ऑप्शन नंबर डी। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग खेत की सिंचाई के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1774 में मिरानपुर कटरा के युद्ध में रोहिलों को किसने हराया था। वर्ष 1774 में मिरानपुर कटरा के युद्ध में रोहिलों को किसने हराया था। ऑप्शन को देख लें, आसिफ जाह मिर्जा, हाफिज रहमत खां, आसिफ उदौला या फिर शुजा उदौला। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, शुजा उदौला। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कह करके पुकारा, तो राइट आंसर हो जाएंगे लॉर्ड डफरिन। अल्पसंख्यक कह के पुकारा था लॉर्ड डफरिन। इनमें से किसने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। किसने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई, सर गुरदास बनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कब, 1906 में। और किसने, सतीश चंद्र मुखर्जी के साथ। सतीश चंद्र मुखर्जी का भी योगदान इसमें था। स्थापना किया गया था 1906 में। सन 1843-44 में देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रस्तुत की गई। 1843-44 में देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रस्तुत की गई, तो राइट आंसर हो जाएंगे थॉमसन योजना,
ऑप्शन नंबर ए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन गलत है? गलत को छांटना है। कानून बनाने के लिए कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 सदस्य को वायसराय मनोनीत कर सकता था। एक बार फिर से देखिएगा, कानून बनाने के लिए कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 सदस्य को वायसराय मनोनीत कर सकता था। जी बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल को संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति बिना अध्यादेश जारी करने की अनुमति मिली। यह भी सही है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के अधिनियम के तहत ही दिया गया था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया एवं इसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो विधिवेता होता था। यह भी सही है। कार्यकारिणी परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। इनमें से आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे, तो 5 वर्ष नहीं होता था, 2 वर्ष का ही होता था। कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से आप लोग इसे देख लीजिएगा। हालांकि इसका जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी ही होंगे। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताना है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना सही है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी कथन हैं जो सही हैं। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लेखित नहीं है। किसको उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लेखित नहीं है। राष्ट्रपति की बात की जाए तो इनको हटाने की चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग के द्वारा ही इनको हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 67 हो जाएगा। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75A और लोकसभा के अध्यक्ष अनुच्छेद 94। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप लोग ऐड कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी का चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 16। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। बिल्कुल, 4 राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची को अधीन नहीं आता है? हमने कई बार बताया भी है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नागालैंड नहीं है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। अधोलिखित में आज़ादी से पूर्व गठित विधि आयोग व वर्ष सुमिलित नहीं है। प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में बनाया गया था और प्रथम अध्यक्ष बने थे लॉर्ड मैकाले। दूसरा विधि आयोग लाया गया था 1853 में। तीसरा विधि आयोग 1861 में। चौथा विधि आयोग 1881, यह गलत है। चौथा विधि आयोग जो लाया गया था यह लाया गया था 1879 में, 1879 में, 1879। ठीक है, आंसर हो जाएंगे डी। इनमें से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता नहीं है। जवाबदेही है, पारदर्शिता है, कानून का नियम है, लाल फीताशाही नहीं है। लाल फीताशाही नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री हमने करवाया था कौटिल्य जीएस बिहार पुलिस स्पेशल, उससे आप लोग देख लीजिएगा। या तो स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो, किसका कथन है? या तो स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो, किसका कथन है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। या तो स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो, पैट्रिक हेनरी का कथन है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पैट्रिक हेनरी। क्वेश्चन 1 पूछा गया था, मैं ही राज हूँ, मेरे कथन ही कानून है, यह किसका कथन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है लुई 14वां। मैं ही राज हूँ पूछा गया था, सिर्फ और सिर्फ मैं ही राज हूँ, यह किसका कथन है? तो लुई 14वां का है। लुई 14वां यह क्वेश्चन आया था और हमने करवाया भी है। आप लोग देखिएगा जाकर के वर्ल्ड हिस्ट्री स्पेशल टेस्ट में, कौटिल्य जीएस का था। जर्मनी ने सोवियत संघ पर जून 1941 में किए आक्रमण को क्या नाम दिया था? जर्मनी ने सोवियत संघ पर जून 1941 में किए आक्रमण को क्या नाम दिया था? राइट आंसर ऑपरेशन बारबोसा। वियतनाम की संस्कृति पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा? वियतनाम की संस्कृति पर चीन का गहरा प्रभाव पड़ा था। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन इसी से संबंधित आया था कि राज्यसभा का निर्वाचन कौन करवाता है? राज्यसभा का निर्वाचन कौन करवाता है? तो सभी जानते हैं कौन करवाता है, तो निर्वाचन आयोग करवाता है। यही क्वेश्चन 1 था। इकोनॉमिक्स नहीं, पॉलिटी से संबंधित। इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो बहुत कम क्वेश्चन इकोनॉमी से संबंधित आए थे। एक आए थे हरित क्रांति से संबंधित। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, केवल एक सही है। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य
अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है? जी बिल्कुल भी नहीं, समान होता है। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? 1 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष। इससे संबंधित एक क्वेश्चन था, किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो जानते ही होंगे, राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है वह लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। राइट आंसर बी होंगे। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन था कि जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से सरकार को चुनते हैं, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं या प्रजातंत्र कहते हैं या राजतंत्र कहते हैं? इस तरह से क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर होना चाहिए था लोकतंत्र। प्रत्यक्ष रूप से जो चुनता है उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन था कि औद्योगिक क्रांति पहली बार कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। यह क्वेश्चन पूछा गया था और हमने कई बार बताया भी है, इंग्लैंड। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार सुरक्षित है? निजता का अधिकार अनुच्छेद 21। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग का अधिदेश था? धर आयोग 1948 में आया था। यह संस्तुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएंगे बी। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, बताएंगे। राजस्थान के वागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। इसी तरह से एक क्वेश्चन था कि कौन सा स्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है? अफगानिस्तान में कौन से स्थल स्थित हैं? हड़प्पाकालीन स्थल का नाम दिया गया था, जिसमें कई सारे ऑप्शन थे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होता सुरतोघई जो है कहाँ है? तो यह है अफगानिस्तान में। और भी कुछ ऑप्शन थे, जैसे कि मुझे इतना याद है नहीं, सुत का खोह था और पता नहीं, लेकिन उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सुरतोघई। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो कौन सा था? यही दो ऑप्शन में बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएंगे मथुरा था। 629 में हेनसांग भारत आया था। सीयू की इसकी पुस्तक है। हर्षवर्धन के समय में यह भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। राइट आंसर टोटवारियम। नेक्स्ट है पुस्तक और लेखक का नाम दिया गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए अच्छे से। जियाउद्दीन वर्नी की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही किसकी है? जियाउद्दीन वर्नी की है। हसन निजामी की पुस्तक का नाम है ताजुल मासिर। मिनहाज उस सिराज, बहुत ही फेमस पुस्तक, तबकात ए नासिरी। आहिया बिन अहमद की पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। एक बार खुद से भी आप लोग देख लीजिएगा और रिकॉल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? मनसबदारी व्यवस्था यह लाया किसने था? तो अकबर ने। अकबर से याद आया, अकबर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो जानते भी होंगे, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलानौर में। ऑप्शन में कालिंजर भी दिया गया था और कलानौर भी, तो राइट आंसर हो जाता है कलानौर। इसमें 33 वर्ग थे, बिल्कुल। उन्हें मसरूत अथवा सशस्त्र पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अकाल था। आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का काल 1866-67 में उड़ीसा में अकाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किससे संबंधित था? रामोसी कृषक जत्था किससे संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएंगे वसुदेव बलवंत फड़के। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? स्वशासन की मांग कब और किसने की? दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होंगे। हालांकि इसका राइट आंसर बी दिया गया जो कि सरासर गलत है, ऑप्शन नंबर सी ही होंगे। चाहे तो आप लोग देख सकते हैं 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी दिए गए हैं जो कि गलत है। देखिए यहाँ पे 35 का बी दिया गया है। आप लोग, कई लोग बोलते भी हैं कि गलत आंसर बताते हैं, तो आंसर कुछ कुछ गलत दिया ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? काकोरी केस या कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को समिति का गठन किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इन्हीं की अध्यक्षता में गठन किया गया था। 4 लोगों की इसमें फांसी दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां और एक और नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं? सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया। जॉन रस्किन से प्रभावित होकर के इन्होंने अनशन किया था, भूख हड़ताल किया था। रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी तटस्थ रहे? जी नहीं, तटस्थ कहाँ रहे थे। 6 अप्रैल को इन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन भी किए थे, 6 अप्रैल 1919 को। राइट आंसर हो जाएंगे एक, केवल एक जो है सही दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सिंगापुर में की थी। भारत में घटते स्त्रीलिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? बताएंगे कौन से कारण नहीं है। जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। 2001 का जनगणना पूछा गया था। बिहार के 2001 में जनगणना महिला साक्षरता कितनी थी? एक क्वेश्चन था 2001 में महिला साक्षरता कितनी थी? तो 33 पॉइंट कुछ होना चाहिए था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिंग भूमिका रूढ़िकरण तथा परंपरागत भूमिका अपेक्षा यह है। दहेज प्रथा तथा बालिकाओं के साथ भेदभाव का प्रचलन यह भी है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन यह गलत है। लिंग चयन के आधार पर गर्भपात यह भी कारण है स्त्रीलिंग अनुपात का घटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी नाम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एक पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था अश्विन से संबंधित। क्रिकेटर जो अश्विन है उनके पुस्तक का नाम दिया गया था। इकोनॉमी एंड सोसाइटी नाम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएंगे मैक्स वेबर। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आने वाला जो एग्जाम होगा उसके लिए आप लोग अभी से भी प्रिपेयर हो जाएं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? मलयालम। ऑप्शन नंबर बी। टोटल 36 द्वीप हैं जिसमें 11 द्वीपों पे ही मानव रहते हैं, 25 द्वीप जो है यह मानव विहीन द्वीप है। परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं एक सहसंयोजक हैलाइड बनाता है। यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? यही क्वेश्चन था। 284 समस्थानिक वाले जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, संयोजकता जो दिया गया है, यह किस में आते हैं? धातु, उपधातु, अधातु, इसी तरह से क्वेश्चन था। तो 284 जो है यह उपधातु में आते हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपधातु। और एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने करवाया भी था। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है, ये उत्पाद हैं। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है, ये उत्पाद कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से संबंधित पूछा गया था कि हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या हैं? ऑप्शन दिया गया था सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक या फिर समस्थानिक, इसी तरह से ऑप्शन था। तो राइट आंसर हो जाएंगे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जो हैं या क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, ना कि सम न्यूट्रॉनिक या फिर संभारिक, यह सब नहीं कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है? कोई क्रिया नहीं करती है, तो राइट आंसर हो जाएंगे लोहा, एल्युमिनियम, जिंक। लोहा, एल्युमिनियम, जिंक। दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति है, बताएंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि क्षारीय है, उसका pH 10.4 होता है और उसका यूज कहाँ किया जाता है? तो एंटासिड में किया जाता है, एंटासिड में।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षारकीय। जिस तरह से क्वेश्चन मेरे पास आए हैं उसी के बारे में मैं जान रही हूँ और उसी के बारे में बता भी रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन से भौतिक परिवर्तन नहीं है? आयरन धातु का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। आयरन पर जंग लगना या रासायनिक परिवर्तन है। आयरन छड़ का मुड़ना, आयरन धातु के तार खींचना, यह भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? चावल में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बाजरा में होते हैं, ज्वार में होते हैं, जबकि चना में कार्बोहाइड्रेट नहीं बल्कि इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? भूकंप अवस्रव ध्वनि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवस्रव ध्वनि हो जाएंगे। किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? किस पर निर्भर नहीं करता? तो एफ एस कॉस थीटा सूत्र याद होगा। कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। तो एफ पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, कोण पर निर्भर करता है, जबकि पिंड का आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है। इसी तरह से क्वेश्चन एक पूछा गया था कि कोई भी वस्तु पृथ्वी पर गिर रही है तो कौन सा बल लगेगा? तो आप लोग को पता होगा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। यही क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, ऑप्शन नंबर डी। और एक क्वेश्चन इसी से था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक शायद पूछा गया था, तो क्या होगा? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या है? त्वरित है। क्या है? त्वरित है। जब हाथ में गिरता है तो एक समान वेग से चल रही होती है। नेक्स्ट है, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। राइट आंसर u स्क्वायर बटा 2g, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पन्न करता है? इससे भी एक संबंधित क्वेश्चन थे। क्वेश्चन क्या थे? थैलोफाइटा समूह में कौन से जीव आते हैं, या फिर कौन सा पौधा आते हैं? कौन सा पौधा आते हैं? थैलोफाइटा में कौन सा पौधा आते हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग शैवाल और कवक इकट्ठे ही दिया गया था, तो शैवाल और कवक इसका राइट आंसर हो जाता। कौन बीज उत्पन्न करते? तो जिम्नोस्पर्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिम्नोस्पर्म हो जाएंगे। ब्रायोफाइटा को उभयचर कहा जाता है। कौन सी यर्था मछली है? यर्था मतलब यथार्थ मछली है, ओरिजिनल मछली है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डॉग फिश जो है यह क्या है? तो यह वास्तविक मछली है। जबकि जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश यह वास्तविक मछली नहीं है। स्टार फिश जो है इकाइनोड मेटा संघ में आता है। निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? क्रिस्टल रूप में विषाणु को बनाया जा सकता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन सा है? तो राइबोसोम है। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आया था कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस तो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। सभी को पता है। मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? मानव के सभी कार्य जो है पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है नियतिवाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आए भी थे। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग काला दिखता है। इससे संबंधित और क्वेश्चन थे, जैसे कि अपवर्तन के बारे में कुछ उदाहरण दिए गए थे और मिलान करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, किसने कहा था? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, किसने कहा था? तो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, जॉन मार्शल। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल है, केयर है, इकरा है, उपरोक्त सभी है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को क्वेश्चन पूछा गया था। एक पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? पृथ्वी दिवस का थीम एक पूछा गया था। और एक क्वेश्चन था वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पता ही होगा, विश्व वन्य जीव दिवस। यह क्वेश्चन पूछा गया था और पृथ्वी दिवस का थीम पूछा गया था। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? सामूहिक कृषि का प्रचलन यह शुरू कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था पूर्व सोवियत संघ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। कौन सा है? वरुण, नेपच्यून। अब सौर की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? अब सौर मतलब दूर, तो आंसर हो जाएगा 152 मिलियन किलोमीटर। जब पास आती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। उपसौर की घटना 3 जनवरी को होता है, तो उस समय दूरी हो जाती है 147 मिलियन किलोमीटर। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, क्या कहेंगे? पर्वतपदीय अर्थात गिरिपद पठार पिडमोंट किस देश में स्थित है? पिडमोंट कहाँ है? तो यह अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। समग्र वायुमंडल में घुली जलवाष्प की मात्रा विद्यमान है। जलवाष्प 5%। मानसूनी हवाएं निम्न में से किससे प्रभावित होती हैं? अल्नीनो से, लानिनो से, ICTZ से, ये सभी हो जाएंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। गौर करिएगा, प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। इसे कहेंगे केप हॉर्न। क्या कहेंगे? केप हॉर्न। दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है, ना कि दक्षिण अफ्रीका। कई लोग केप ऑफ गुड होप कह भी सकते हैं, लेकिन राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी। मियावाकी पद्धति किस लिए विख्यात है? मियावाकी पद्धति किस लिए विख्यात है? शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। ओमान है, इराक है, सीरिया है, जबकि कुवैत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जैव सुरक्षा का कार्टेजेना प्रोटोकॉल संबंधित है, इसे से संबंधित आया था कि ओजोन संरक्षण के लिए जो प्रोटोकॉल बुलाया गया था उसे क्या नाम दिया गया है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से क्वेश्चन किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऐसा क्वेश्चन आप लोग को लग रहा है कि हमने नहीं करवाया है? आप लोग बताइएगा। अगर रेगुलर मेरा वीडियो देखते होंगे तो भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, GSAT-11। चंद्रयान का जो लैंड किया गया था उस जगह का नाम क्या दिया गया था? यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो पता होगा शिव शक्ति नाम दिया गया था। शिव शक्ति, इसके लिए काफ़ी विवाद भी हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? नरोरा। नरोरा में तो है ही है। नरोरा उत्तर प्रदेश, राजभाटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, विजयवाड़ा में नहीं है। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? तो सैम मोनेक्सा थे। सैम मोनेक्सा। क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सभी जानते हैं, श्री कृष्ण सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। ये क्वेश्चन आसान आसान पूछे गए थे। एक क्वेश्चन और था, बिहार के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो विनोद चंद्रन करके कुछ नाम है, वो हैं। ये भी आसान प्रश्न था। भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS गोदावरी है। कौन सा? INS गोदावरी है। निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र होता है और एक पेन जो उस पर कार्य करता है? इसे कहेंगे ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट। कंप्यूटर से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फाइलों का इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है किसके द्वारा? FTP के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? पहले पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता सत्येंद्र नाथ बोस थे। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 1954 में दिया गया था। क्वेश्चन था WTO का गठन कब किया गया था? इतना आसान प्रश्न था। WTO का गठन कब किया गया था? 1995 में। ठीक है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? लांस नायक मंजू। ऑप्शन नंबर बी। भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? पहला पूर्ण रूप से है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। दूसरा है नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है। भारत की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन जामनगर से लोनी तक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि दिल्ली के पास है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। इसमें कोई शक नहीं, गंगा है, 2525 किलोमीटर है। 84 नंबर, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए। लू शाओबे, माफ करिएगा, लू शाओबाओ। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक कौन थे? लू शाओबाओ।
विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो एंजल फॉल्स है, कोई डाउट नहीं। रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाज़ा लखनऊ, ग्वालियर, आगरा या भोपाल? तो यह है लखनऊ में। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम काला कौवा था। क्या था? काला कौवा। निम्नलिखित में से किस खेल में क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है? क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग यह किया जाता है भारोत्तोलन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, भारोत्तोलन। मेरी एक फ्रेंड ने एग्ज़ाम दिया था बिहार पुलिस का, वो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास भेजी भी है, तो लास्ट में इसकी चर्चा मैं करूँगी। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊँगी, कई सारे तो हमने बता भी दिया है, तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। बिहार में दक्षिण पश्चिम भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास व कैमूर जिले में विस्तृत है। तो यह है विंध्यन चट्टान। विंध्यन चट्टान जो कि चूना पत्थर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया? तो राइट आंसर हो जाएंगे गोपाल राय को। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? हरि सिंह देव। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं श्रम की न्यून क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर। राइट आंसर डी हो जाएंगे उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? थांगटा। थांगटा कहाँ का है? थांगटा कहाँ का है? तो मणिपुर का है, सही है। मुष्टि युद्ध यह उत्तर प्रदेश का है। कलारीपट्टू यह केरल का है। सिलाम्बल नाम से पता चला कि यह साउथ का नाम होगा या फिर पूर्वोत्तर का नाम होगा, तो सिलाम्बल जो है मध्य प्रदेश में तो कतई नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। आशीष सांकृत्यान संगीत के प्रतिपादक हैं। आशीष सांकृत्यान का संबंध किससे है? तो राइट आंसर ध्रुपद हो जाएंगे। मानव गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया था? बताइएगा, मानव गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1997। इससे संबंधित एक क्वेश्चन था, रोजगार गारंटी योजना कब लाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1993। 1993 यह क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? मध्य प्रदेश। शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई? मिड डे मील योजना यह प्रारंभ हुई थी 1995 में। निम्नलिखित में से किस एक देश का मुद्रा रुपया नहीं है? तो भूटान हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करवा दिए। अब कुछ क्वेश्चन को सुन लीजिएगा जो कि बिहार पुलिस में पूछा गया है, उसी से संबंधित आप लोग आगे की तैयारी करिएगा। आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल आप लोग के लिए रहने वाला भी है। क्वेश्चन था कि बिहार के हाई कोर्ट का नींव कब डाला गया था? हाई कोर्ट का नींव कब डाला गया था? हाई कोर्ट की स्थापना तो 1916 में किया गया था। नींव कब डाला गया था? तो राइट आंसर हो जाते हैं 1 दिसंबर 1913 को। एक ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन दूसरा सुनिएगा, बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912। पूछा गया था कि अलग कब हुआ था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1912 राइट आंसर हो जाते हैं। ठीक है, मानवाधिकार दिवस से क्वेश्चन पूछा गया था, हमने भी बता दिया। और एक क्वेश्चन था कि प्रत्येक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कौन सा प्रत्येक है? तो इक है। प्रत्येक ही था या फिर कुछ ऐसे करके था, प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा गया था जिसका राइट आंसर इक हो जाता। एक महाजनपद से पूछा गया था, महाजनपद जब विकसित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो महाजनपद कहते हैं। क्या कहते हैं? महाजनपद कहते हैं। औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, राज्यसभा का चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव आयोग करवाता है। पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो नाइट्रीकरण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रीकरण कहते हैं। क्रिप्स मिशन के आने के बाद महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन प्रारंभ किए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किए थे। सुंदरवन कहाँ है? तो यह मिलान करने के लिए दिया गया था, तो यह गलत छाटना था। सुंदरवन बिहार दिया गया था जो कि गलत है। सुंदरवन कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र पूछा गया था जिसका राइट आंसर हो जाता है NH4 हॉल 2
SO4 अमोनियम सल्फेट का हो जाता है। कोलेरू झील का है तो आंध्र प्रदेश में यह क्वेश्चन पूछा गया था। कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक। नींव डाला था किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति जो है अपने हाथ के लंबाई के अनुसार किसी वस्तु को देख पाता है तो उसे कौन सा रोग हुआ है? तो दूर की वस्तु को देख पा रहा है सही ढंग से तो इसे क्या कहेंगे? दीर्घ दृष्टि दोष कहेंगे। दीर्घ दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन था हिंदी से संबंधित, और हमने कई सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने बता भी चुका है। एक क्वेश्चन था ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन था शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। फल का रेशा जैसे कि जूट का रेशा हो गया या फिर नारियल का रेशा हो गया, वह किस चीज़ का बना होता है? तो दृढ़ उत्तक का बना होता है, अस्क्लन काइमा का बना होता है। यह क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था एक ही बड़ौत से 1857 की क्रांति का केंद्रित किसने किया था या नेतृत्व किसने किया था? तो बड़ौत से किसने किया था? तो शाहमल ने किया था। यह क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ भी है और राइट आंसर इसका शाहमल भी होना चाहिए। ठीक है। द्विगु समास से था कि इसमें से कौन सा द्विगु समास नहीं है, तो ये तो आराम से आप लोग छाट ही लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन था विलोम शब्द से साधारण का अपोजिट क्या होगा? साधारण का अपोजिट हो जाएगा असाधारण। असाधारण हो जाएगा। एक क्वेश्चन था संधि से संबंधित। एकाएक जो है एकाएक यह कौन सा संधि है? तो एकाएक जो हो जाएगा यह वृद्धि संधि है। कौन सा संधि है? वृद्धि संधि है। पुस्तक के लेखक का नाम एक दिया गया था, हिंदी के पुस्तक का नाम था, एक था कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? छांटना था ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो दिया गया था एड्रिनल ग्रंथि, जो कि गलत है। ग्रोथ हार्मोन जो स्रावित होता है कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। हरित क्रांति के बारे में हमने बता दिया। और पूछा गया था कि जो गर्म पवन जो चलती है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में उसे क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। और भी जिस तरह से क्वेश्चन आते जाएगा मैं आप लोग को एक बार इकट्ठे ही करवा भी दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।